चलिए, तो हम आज शुरू करेंगे, ठीक है, क्रांतिकारी घटनाएं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी या क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, कितना पार्ट पढ़ चुके हैं इसका? 2 पार्ट हो गए हैं ना? 2 हो गए हैं ना? ये पार्ट कितना है? तीसरा, मतलब उससे संबंधित ये तीसरी क्लास है। समझ में आया? तो थोड़ा सा 1 मिनट अपन चर्चा करते हैं कि जो भारत में क्रांतिकारी घटना है वो 2 चरण में, हम 2 फेज में बांटे। अभी हम प्रथम चरण की ओर है और इसके लिए 3-4 जगह जो थे भारत में काफी हाईलाइटेड थे। एक महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और दिल्ली। खासकर ये 3 थे। दिल्ली तो इसलिए था क्योंकि सरकार वहां पर थी, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज हमें वहां पर भी करना होता था और क्रांतिकारी समय और अवसर नहीं दिखते थे। जब भी उनका मूड खराब हुआ तो सीधा सीधा अपने फॉर्म पे आ जाते थे। तो इस तरीके से हमने अभी जो चर्चा किया है, हम स्टार्ट किए थे कहां पर? आपका महाराष्ट्र। कहां पर? आपका महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्रांतिकारी घटना हुई है। ठीक है, और इसके पहले वाली क्लास में आप सारी चीजों को देख सकते हैं। जो लास्ट में हुआ था वो था आपका करजन वायली की हत्या। लास्ट इसके क्लास में क्या पढ़े थे? करजन वायली की हत्या। ठीक है, और करजन वायली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढींगरा। कौन थे आपका? मदन लाल ढींगरा जो थे वो आपका क्या किए थे? आपका इनकी हत्या कर दिए थे। ठीक है, तो एक घटना जो है ये अलग से घट चुका है और ये घटना कहां पर घटा है? लंदन में। और महाराष्ट्र में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे हैं क्रांतिकारी संगठन में, ठीक है, सबसे प्रमुख नेता जो रहे हैं वो कौन रहे? आपका वी.डी. सावरकर। कौन रहे आपका? वी.डी. सावरकर जो है ये प्रमुख नेता है। लेकिन अभी जिस समय ये आपका घटना घटा है उस समय कहां थे? लंदन में। और भारत में उनके द्वारा ही बनाई गई समिति थी क्या? अभिनव भारत। क्या समिति था? अभिनव भारत। ये आपका क्रांतिकारी क्या है? संगठन है। और इस क्रांतिकारी संगठन का संचालन, इस क्रांतिकारी संगठन का क्या हो रहा था? संचालन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहे थे? गणेश दामोदर सावरकर। कौन कर रहे थे आपका? गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, अब देखिए, एक तो करजन वायली को इसलिए मारे क्योंकि इनकी बातों को सुनकर वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा देते थे। तो उनको लगा यार हमारी बातें लीक होती है और प्लान एग्जीक्यूट होने के पहले ही फेल हो जाता है, तो इसलिए मार दिए। और एक चीज मैंने कल आपको यह भी बताया था कि ये आपका क्या भेजते थे? भारत क्या भेजते थे? बंदूक भेजते थे। लंदन से भारत क्या भेजते थे? बंदूक भेजते थे। और कहां भेजते थे? अभिनव भारत में। यहां तक का बात क्लियर है? अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा कि जिस समय करजन वायली की आपका मतलब हत्या हुई उस समय गणेश दामोदर पर केस चल रहा था। क्या चल रहा था? भाई क्रांतिकारी है, इनके बारे में तो केस चल ही रहा था। इन पर जो केस चल रहा था वो था आपका क्रांतिकारी भाषण। क्या था आपका? क्रांतिकारी भाषण, यानी भड़काऊ भाषण देने में, क्योंकि वी.डी. सावरकर तो खुल कर आते थे, इन लोग उसके सबऑर्डिनेट में आते थे। तो क्रांतिकारी भाषण और पत्र पत्रिका जारी करने के कारण इन पर सामान्य रूप से केस चल रहा था। समझ में आ रहा है? अरे पत्र पत्रिका जो मैगजीन होता था इसको जारी करने के कारण और लोगों को भड़काऊ या युवाओं को भड़काऊ भाषण देने के कारण और क्रांतिकारी संगठन में लिप्त होने के कारण गणेश दामोदर सावरकर पर भी क्या चल रहा था? केस चल रहा। अब इन पर भी अगर केस चल रहा था, इनको भी अगर जेल हो जाता तो अभिनव भारत को कौन चलाता? समझ में आ रहा है ना? तो अभिनव भारत के यानी इसके, ठीक है, एक सदस्य थे। क्या थे आपका? एक सदस्य थे और उनका नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हरे। क्या नाम है आपका? अनंत लक्ष्मण कन्हरे। ये कहां के सदस्य थे? अभिनव भारत के एक क्या थे? सदस्य थे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। अब इनको बुलाया गया, यानी इनको बुलाया, नोटिस आया कि आपको आना है न्यायालय में, आपके ऊपर सुनवाई होनी है और निश्चित तौर पे सुनवाई होगा, मतलब इसको क्या मिलेगी? सजा, फांसी, जो भी होगा। और अगर इनको सजा हो गया तो 2 मुख्य आधार अभिनव भारत से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। वी.डी. सावरकर कहां? लंदन में। भारत में कौन? गणेश दामोदर। और इसलिए आपका याद रखेंगे कि गणेश दामोदर सावरकर कौन थे आपका? गणेश दामोदर सावरकर पर फैसला होना था। क्या होना था? फैसला होना था कि भाई इनको, फैसला का मतलब वही कितने साल की सजा होगी इस बात को क्लियर किया जाएगा। और इसको
जो फैसला सुनाते उस जज का नाम था जैक्सन। क्या नाम था? जैक्सन। जैक्सन नामक जज जो है गणेश दामोदर सावरकर का फैसला करने वाले थे। ये पता था क्रांतिकारियों को। तो आपका जैक्सन को अब देखो कौन मारने जाएगा? गणेश दामोदर सावरकर मारेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कल इनका एक बताया लॉजिक, भाई तू रुक क्योंकि तेरी क्या है आवश्यकता है। जाएगा कौन? मैं। तो अभी एक तो सदस्य का नाम बताया हूं, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। इन्होंने बोला बड़े भाई ने बंदूक भेजा है, उसी को यूज करते हैं और मैं जाता हूं, मैं जज को ही ठोक देता हूं। आप टेंशन मत लो भाई, जज को ही ठोक देंगे तो केस चलना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कहानी खत्म। काफी टाइम लगे, जब तक अपन दूसरा काम कर लेना आप लोग, मैं तो फांसी पर चढ़ूंगा, मेरे बारे में मत सोचना। और इसीलिए इन लोगों ने मतलब अभिनव भारत में खासकर आपका अनंत लक्ष्मण कन्हरे, मेन कौन थे आपका? कन्हरे ने उसी बंदूक से जिसने को किसने भेजा था? वीडी सावरकर। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक में जज की क्या कर दी? जज की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। जज गोली मारकर क्या कर दिए? हत्या कर दिए। और हत्या करने के बाद इनको तो सजा होना ही है, क्या? आपका फांसी। क्योंकि ये आपका घटना कहां पर हुआ है? नासिक में, इसीलिए इसे जैक्सन हत्याकांड क्या बोलते हैं? आपका जैक्सन मर्डर केस या जैक्सन हत्याकांड, या इसी को बोलते हैं नासिक षड्यंत्र या नासिक कॉन्स्पिरेंसी। क्या बोलते हैं? आपका नासिक षड्यंत्र या नासिक कॉन्स्पिरेंसी 1908। ये भी घटना कब की है? 1908। तो 1908 में लंदन में कर्जन वायली निकला, 1908 में जैक्सन निकला, तो अब तो जांच बैठेगी। बोले नासिक में भी ससुरे इन लोग मारपीट कर रहे हैं, लंदन में, तो ऐसा कौन व्यक्ति जो दोनों जगह से संबंधित है? कॉमन नंबर निकल कर कौन आया? वीडी सावरकर। यही है। क्यों? ये दोनों जगह है, और ये लंदन में भी है और भारत में भी इसका संगठन है। और जब जांच वांच किया तो पता चला कि बंदूक भी कौन भेजे थे? वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर के ऊपर अब क्या चलेगा? केस चलेगा। और इस कारण से इनको तो फांसी हो गई, लेकिन प्रमुख आरोपी के रूप में, किसमें? आपका प्रमुख आरोपी जो है के रूप में, ठीक है, वीडी, किसको? आपका वीडी सावरकर को, ठीक है, क्या हो गई? आपका सजा हो गई। क्या हो गई? आपका सजा। और सजा भी छोटा मोटा नहीं सजा था, सजा हुआ क्या? काला पानी की सजा। तो वीडी सावरकर को कौन सी सजा हो गई? काला पानी। और काला पानी मतलब मैंने बताया था, अंडमान निकोबार का सेल्यूलर जेल। समझ में आ रहा है? तो इन घटनाओं के, दो घटनाओं के कारण, एक करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा, और एक आपका जैक्सन हत्याकांड अनंत लक्ष्मण कन्हरे, और इन लोगों के कारण ही आपके, भाई सिंपल सी बात है, वीडी सावरकर को आरोपी करार, गणेश दामोदर के ऊपर ही आरोपी करार दिया गया था, पर हमको हाईलाइट किसको ज्यादा करना है? वीडी सावरकर को। और वीडी सावरकर को जो है क्या हो गया? काला पानी की सजा। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा जो है वो भारत का है। मुद्दा क्या है? भारत का है। और वो व्यक्ति, भाई ये भारतीय है, तो अब इन पर जो केस चलेगा कहां से चलेगा? लंदन में। तो अब जो है आपको पूछा जाएगा सवाल, ठीक है, अब इनको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार। क्या किया जाएगा? गिरफ्तार। तो अब समझना, आपका ये कहां पर है? लंदन में। वीडी सावरकर कहां है? लंदन में। और लंदन से इसको कहां ले जाना है? भारत। और भारत में भी कहां ले जाना है? अंडमान निकोबार, यानी कि काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा जो होगी वो कहां होगा? अंडमान निकोबार में। कहां होगा? अंडमान निकोबार में। कौन सा जेल? सेल्यूलर जेल में इनको क्या होना है? सजा होना है। तो लंदन से आपका की गिरफ्तार हुए। कौन लंदन से गिरफ्तार हुए? तो वीडी सावरकर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? लंदन से। अब लंदन से इनको ले जाना है कहां? भारत। भारत मतलब काला पानी की सजा। तो अब इनको ले जाना है तो आपका किस में ले जाएंगे? जहाज में। किस में लाएंगे? आपका जहाज में। कुछ जगहों पर समुद्र से क्या करवाएंगे? पार कराएंगे। और ये जगह है आपका कौन सा जगह? फ्रांस सीमा। कौन सा सीमा है? फ्रांस की सीमा। कौन सी सीमा? ब्रिटेन और फ्रांस की सीमा। ब्रिटेन और फ्रांस की सीमा। भाई ब्रिटेन से पहले तो यूरोप में आना है। अरे लंदन वंदन देखे हो कभी मैप में? यूरोप से छोटा सा साइड में इंग्लैंड है,
लंदन वही कटा हुआ है, वहां से पहले यूरोप आएंगे, यूरोप से फिर एशिया, कहाँ आएंगे? एशिया, यूरोप के बाद से एशिया, अफ्रीका, जैसे भी एशिया से सीधा आ जाएंगे। पर अभी ब्रिटेन से आपका यूरोप आने के लिए, यूरोप में फ्रांस, जो आपका ब्रिटेन है वो भी आपका यूरोप में है, फ्रांस भी यूरोप में, पर ब्रिटेन थोड़ा सा क्या है अलग से, एक आपका कॉन्टिनेंट, मतलब एक छोटा सा हिस्सा द्वीप जैसे कट गया है। तो वहां से कहां लाना है इनको? पहले यूरोप लाना है, यूरोप से तभी तो वहां पर एशिया, एशिया से भारत, मतलब पूरा समुद्री यात्रा है जी। देखो ना, अंडमान निकोबार का हवा में थोड़ी उड़ते जाएंगे कि ले चल सावरकर जी आप पहले उड़ो फिर हम पीछे से आएंगे, भाई जहाज में तो ले जाएंगे ना। तो यहां पर ये जो जहाज है जिस पर किनको ले जा रहा है? वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर को जो है ले जा रहे थे कब? आपका 1910। कब ले जा रहे हैं? लंदन से 1910। 8-9 में लगभग केस हुआ था, लगभग आपका चीजों को ढूंढने में और मुकदमा चलने में 1 साल और लग गया। तो कब इनकी पूरी गिरफ्तारी हुई? सुनवाई में 10, पूरा सजा फाइनल हुआ 10 में ले जा रहे थे। जिस जहाज पर ले जा रहे थे उस जहाज का नाम था मोरिया। क्या नाम था? मोरिया। वीडी सावरकर जिस जहाज पर बैठकर जा रहे थे उस जहाज का नाम क्या था? मोरिया। तो ये लंदन और इधर आपका क्या आ गया? बॉर्डर। ये आपका क्या है? बॉर्डर, सीमा है। यहां पर हर देश की अपनी अपनी समुद्री सीमा होती है जिसमें उस देश का कानून चलता है। समझ में आ रहा है? अब लंदन का केस पार करके ला रहे थे और ये जो आपका यहीं पर जैसी आपका सीमा पर पहुंचे तो यहीं पर एक क्या मिला? बंदरगाह, यानी कि पोर्ट। और इसी बंदर का नाम है आपका मारेसैले। क्या नाम है आपका? मारेसैले। मारेसैले जो बंदरगाह है, यहीं पर जब जहाज पहुंचा तो आपका यहां पर कौन बैठे थे? विनायक दामोदर सावरकर बैठे थे और यहीं पर ये जहाज से क्या हो गए? कूद गए। जैसे ही बॉर्डर पर आए तो वीडी सावरकर जो ब्रिटेन और फ्रांस के बॉर्डर पर आए तो जहाज से क्या हो गए? कूद गए। और जहाज से कूदे इधर कूदे ऐसे, भाई ब्रिटेन कूदते तो उसका ही मामला था, वो किस ओर कूद गए? फ्रांस की ओर। और इसीलिए अब मामला किसका हो गया? फ्रांस सरकार का। तो कभी कभी पूछेगा कि कौन गिरफ्तारी के दौरान जहाज से कूद गए थे? कौन थे? आपका वीडी सावरकर। तो मामला किसके पास चली गई? फ्रांस सरकार के पास। मामला जो है फ्रांस सरकार के पास आपका चली गई। और इसके बाद जब ब्रिटेन सरकार ने बहुत रिक्वेस्ट किया फ्रांस सरकार से कि देखिए हमारा मुद्दा है, बोले देखो तुम्हारा मुद्दा होगा वहां तक तो मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि हमारे अपने रूल रेगुलेशन है, वो जो आरोपी जिसको आप बोल रहे हो वो हमारी सीमा में पाया गया है, इसलिए हम आसानी से इसे आपको सौंप नहीं सकते। और जिसके कारण ये है इंटरनेशनल जो कोर्ट है, यानी आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कहां? आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में यह मामला गया और मामला यहां से फिर गया, तब जाके सब आपका मतलब तय हुआ कि हाँ ठीक है, सही बात है, कूद गया था, ऐसा गलती है। और अंतरराष्ट्रीय मामला गया और यहां से जो है वीडी सावरकर को, इसको आपका वीडी सावरकर को जो है किसको सौंप दिया गया? वापस से ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ठीक है, तुम्हारा मामला है भैया, ये आदमी यहाँ रहेगा तो ऐसे भी हमको जीने नहीं देंगे, तुम ही ले जाओ ऐसा। तो फिर से वीडी सावरकर को, किनको? आपका वीडी सावरकर को ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया? सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया? सौंप दिया गया। और इसके बाद इन्हें कौन सी सजा हो गई? काला पानी की सजा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो यहां से 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। अब ये भी चले गए, गणेश दामोदर को भी काला पानी की सजा हो गई, सब लगभग मामला क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि ज्यादा मेंबर थे नहीं। और देखो कोई भी संगठन को चलाने के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है, सदस्य की इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो उनमें से कोई लीड करे, और लीडर अभी हमको उतना दिखा नहीं। सावरकर चापेकर बंधु भी गए थे तो उसके बाद काफी समय लग गया फिर से संगठित होने में, और उसके बाद से आपका सावरकर बंधु भी चले गए तो उसके बाद से भी काफी समय लगा है। तो अब काला पानी की सजा होगी। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो जानते थे कि वीडी सावरकर का बाहर रहना आवश्यक है, वीडी सावरकर का बाहर रहना जरूरी है, कैसे भी करके इनको क्या करो? बाहर निकालो। और काला पानी की सजा से बाहर आना उतना आसान थोड़ी है जी। इसलिए आपका, ठीक है, ध्यान से समझना, अब यहां से कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट आएगा। ठीक है, वीडी सावरकर, ठीक है, को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा गया। किसको पत्र लिखा गया? ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा गया।
और कैसा पत्र लिखा गया, इसमें कहा गया था कि हम आपका क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा पत्र लिखा गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वीडी सावरकर पकड़ाया था क्या? नहीं, उसके लोग पकड़ाए थे। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व थे क्या? नहीं थे। हम जानते हैं उसको कि डायरेक्ट यही तो थे सबके क्रिएटर। लेकिन किसी को मारते हुए, किसी पर गोली चलाते हुए, आपका अवैध रूप से इलीगल तरीके से सप्लाई करते हुए, गन सप्लाई करते हुए, ऐसा कभी पकड़ाए नहीं थे। केवल संदेह और तथ्य आधारित चीजों पर इनको क्या किया गया था, पकड़ा गया था। तो कई लोगों ने, जो मेन लीडर थे, उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार को कि आप इनको काला पानी की सजा मत, क्योंकि अगर वो ज्यादा दिन तक जेल में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें बिगड़ेगी, उनको कैसे भी करके क्या करना है, बाहर लाना है। और ब्रिटिश सरकार को क्षमा पत्र लिखने वाले में दो लोगों का नाम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। एक कौन लिखेंगे जी? जवाहरलाल नेहरू अभी पैदा भी हुए हैं, थोड़ा थोड़ा। कौन है आपका? बाल गंगाधर तिलक। अभी जवाहरलाल नेहरू छोटे हैं, बाप लोग जिंदा है ना अभी, तो समझ में आ रहा है? कौन है आपका? बाल गंगाधर तिलक। और एक है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर है? और आपका बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बार बार ब्रिटिश सरकार को, एक नहीं कई बार क्षमा पत्र लिखे कि आपका वीडी सावरकर को काला पानी की जगह भले अन्य सजा दी जाए, लेकिन काला पानी की सजा से उन्हें क्या किया जाए, मुक्त कर दिया जाए। ये घटना लिखी थी और ये चीज हुआ भी। देखो, वीडी सावरकर को काला पानी की सजा से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे, ये घटना हुआ है 1921 में। अभी समय भारत में क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन की शर्त क्या थी महात्मा गांधी की? कोई भी क्रांतिकारी घटना नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया था। इसलिए क्रांतिकारियों को छोड़ने में इन लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए 1921 का ही डेट डिसाइड किए। बोले गांधी जी अब मरे तो अगर ये क्रांतिकारी घटना करेंगे तो गांधी जी पहले ठोकेंगे इनको, हमसे पहले। तो इनको छोड़ने का एग्जैक्ट वक्त देखिए, कब था? 21। और 21 में वीडी सावरकर को काला पानी की सजा से मुक्त किया गया। पूरी सजा से नहीं, किससे? काला पानी की सजा से क्या किया गया, मुक्त किया गया। कब किया गया? 1921। 19 का 21 का दौर याद आ रहा है? याद आ रहा है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और इसमें प्रयास किनका रहा है? बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल गंगाधर तिलक तो बेचारे इस समय तक निकल लिए थे, याद आ रहा है, 1 अगस्त 1920 को हो गए। लेकिन इनका प्रयास रहा, इनके ही कई बार क्षमा पत्र लिखने के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने इस पर संज्ञान लिया था और इनको क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। और अब इनको काला पानी की सजा से हटाकर 3 वर्ष के लिए, किसके लिए आपका? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, रत्नागिरी जेल भेजा गया था। कहां भेजा गया था? रत्नागिरी। कहां है रत्नागिरी? रत्नागिरी जेल क्या किया गया था? भेज दिया गया था, ठीक है, भेज दिया गया। ये याद रखेंगे। अब ये आदमी वहां जाकर शांत थोड़ी रहेगा, या? तुम छोड़े, तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो याद रखना, सब सवाल बनेगा ना। वीडी सावरकर की काला पानी की सजा को माफ कर उन्हें कितने वर्ष के लिए रत्नागिरी जेल में डाला था? कि कौन से जेल में डाला था? और इसके बाद से उन्होंने रत्नागिरी जेल में, कहां पर आपका? रत्नागिरी जेल में, ठीक है, एक किताब लिखा, एक बुक लिखे और इन्हीं बुक का नाम था हिंदुत्व। याद रखेंगे। अब आपसे सवाल पूछेगा, हिंदुत्व नामक किताब किस क्रांतिकारी की है? तो याद रखेंगे कौन है? वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर की किताब का नाम क्या था? हिंदुत्व। कहां लिखा था इस किताब को उन्होंने? रत्नागिरी जेल में। और इसमें ही उन्होंने पहली बार यह कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसीलिए विवाद चलता है, देखियो ना, भारत को क्या बनाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये बात जो है, ध्यान रखेंगे, ये बात जो है, ये इन्होंने कौन सी किताब में कही थी? हिंदुत्व। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको अलग से किसको याद रखना है? वीडी सावरकर की घटनाओं को। इसके अलावा नोट पॉइंट में एक आध बात और याद रखो, यही वो आपका वीडी सावरकर है जिन्होंने 1857 की क्रांति पर, किस पर? आपका 18 रिवोल्ट 1857 पर, 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखा था। जहां पर भी इन्होंने किताब लिखा है, किस पर आधारित है वो? 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक किताब लिखा है और किताब का नाम है द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट वॉर, ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया या इंडियन इंडिपेंडेंस।
ये किताब किसकी है पूछेगा तो क्या लगाओगे? वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति पर एक बुक लिखा इन्होंने, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अर्थात इस बुक में इन्होंने, दूसरा प्रश्न पूछेगा, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम क्या कहा है? स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्या कहा है आपका? स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति को, ठीक है, भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है किसने? आपका वीडी सावरकर ने, ठीक है। और दूसरा पूछेगा कि ये जो बुक है, इनकी बुक की जो आपका भाषा क्या था? तो भाषा याद रखेंगे क्या है आपका? मराठी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? महाराष्ट्रियन है। समझ में आ रहा है? तो जो फर्स्ट वार, अभी 1857 क्रांति को अलग से पढ़ना है डिटेल, वो वृहद चर्चा होगी उस पर। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखना, चूंकि आप वीडी सावरकर को पढ़ रहे हो, इसलिए याद रखना कि वीडी सावरकर जो है, ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम क्या कहा है? स्वतंत्रता संग्राम का है। जैसा बुक है वैसा कोटेशन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कोटेशन है वैसा इन्होंने क्या लिखा है? बुक लिखा है। तो ये याद रखना। अब देखो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि अब सावरकर जी भी नहीं रहे, क्योंकि पूरा घटना कब का है? 10 में गिरफ्तार हो गए थे, वो भले बाद में आया, अलग बात है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप 8 में बाल गंगाधर तिलक को भी सजा हो गई थी, याद आ रहा है? तो बाल गंगाधर तिलक 1908 में कहां चले गए? 1908 में कहां चले गए? जेल, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आपके क्रांतिकारी थे, जितने भी क्रांतिकारियों को क्या हो गई? सजा। 1908-9 में, हम किसकी बात कर रहे हैं? 1908-9 में सारे क्रांतिकारियों को क्या हो गई? सजा, या अलग तरीके से किसी को क्या चढ़ा दिया? फांसी चढ़ा दिया। और उसके बाद आप देखे होंगे 1907 से लेकर 15 तक ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, आपका क्रांतिकारियों के लिए कानून बनाया, याद आ रहा है? बताया था ना, क्रांतिकारियों के नियंत्रण के लिए क्या बनाया? कानून, ठीक है। इसके तहत ही तो गिरफ्तार किए थे ना। रात 2 समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, भाषण पर प्रतिबंध लगवाया था, याद आ रहा है? पूरा पढ़े थे ना। तो याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के नियंत्रण के लिए क्या बनाया? आपका कानून बनाया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो आपका प्रथम चरण था वो अब क्या हो गया था? समाप्त हो गया। मतलब इस समय पूरी क्रांतिकारी घटना क्या हो गई थी? दब गई थी। और चूंकि हम पहला महाराष्ट्र का पढ़े हैं, यही कारण है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो घटना है, महाराष्ट्र की जो आपका क्रांतिकारी घटना जो है आपका लगभग आपका क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी समाप्त का मतलब प्रथम चरण में समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है, और भी गुप्त तरीके से काम होता रहेगा, पर संगठनात्मक तरीके से जो संगठन बनाकर जो काम होता था अब वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो प्रथम चरण में महाराष्ट्र में एक बार अगर शॉर्ट देखें तो लास्ट में आपको शॉर्ट बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। आपने पूरा पढ़ा, अब हम किसको देख रहे हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? तो पहला बलवंत फड़के, कौन थे आपका? बलवंत फड़के, ठीक है। कब? आपका 1879। यहीं से कौन आए थे? बाल गंगाधर तिलक। यहीं से कौन थे आपका? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया 1893 में गणेश उत्सव, याद आ रहा है? 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव या महोत्सव। ये दोनों उत्सव को कौन प्रारंभ किए थे? बाल। एकदम की पॉइंट को पकड़ना है आखिरी में, जो आपको शॉर्ट पता होना चाहिए। और उसके बाद यहां पर 2 जगह हाईलाइट था, एक कौन सा? पूना। पूना में जो संगठन बना था उसका नाम क्या है? व्यायाम मंडल। कौन था आपका? व्यायाम मंडल। और इसके लीड कौन कर रहे थे? चापेकर बंधु। कौन थे आपका? और इन्होंने किसकी हत्या की? रैंड एवं आयस्ट। कौन थे आपका? रैंड एवं आयस्ट। और एक आपका कौन था? नासिक। क्या था आपका? नासिक। नासिक में 1893 में क्या बना? मित्र मेला। क्या बना? मित्र मेला। यही जाकर 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत। क्या बना आपका? अभिनव भारत। ये जो आपका अभिनव भारत थे, ये आपका कौन बनाए थे? सावरकर बंधु। कौन थे आपका? सावरकर बंधु के नेतृत्व में बनाया गया था। और इनकी 2 हुई घटना, एक कहां पर? लंदन में, और एक कहां पर? नासिक में। एक लंदन में, एक नासिक में। लंदन में कौन? कर्जन वाइली। कौन थे आपका? कर्जन वाइली। और नासिक में कौन थे? जैक्सन। कौन थे आपका? जैक्सन। कर्जन वाइली को कौन मारे?
मदन लाल ढींगरा। कौन थे आपका? मदन लाल। और जैक्सन को कौन मारे आपका? ठीक है, लक्ष्मण कन्हरे। कौन थे आपका? लक्ष्मण कन्हरे। इस प्रकार से क्रांतिकारी घटना होती रही, लेकिन 1908 के आते आते तक कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं क्या हो गई? कम हो गई। तो मेन जो की पॉइंट है वो पता रहे। बाकी जो स्टोरी तो मैंने बताया है, पर आपको आगे चल के जैसे आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा या तथ्यों को जैसे आपको एकदम पूछेगा तो एक पेज में ही सारी बातें देखो मैंने लिख दिया था। अगर इसको भी देखोगे तो जितना मैंने बात बताया वो कहानी के तौर पर याद रखो, और जो मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताया है उसको आप जो है इस तरीके से दिमाग में याद रखना है। याद रहेगा? क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, तो यहां पर महाराष्ट्र की प्रथम चरण की क्रांतिकारी घटना क्या हो गई? समाप्त हो गई। याद रहेगा? ठीक। तो अब जैसे एक सीरीज अपन बंगाल का देखेंगे, महाराष्ट्र का हम पूरा देख लिए हैं, क्योंकि समय भी कम है, तो बंगाल का अपन जैसे पूरा कंप्लीट किए हैं वैसे महाराष्ट्र का भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं खांचा कल खींचूंगा, नहीं तो फिर क्लासेस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। तो अपन कल बंगाल के लिए भले थोड़ा सा पहले अपन रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन कल हम देखेंगे बंगाल में कौन कौन सी क्रांतिकारी संगठन बने। अब वहां के लीडर लोगों का नाम जानना है, समझ में आ रहा है? अब आपका नया नया नाम आएगा, वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, समझ में आ रहा है? विवेकानंद का भाई भी जानते, वो भी इन्वॉल्व थे, पुलिन दास प्रथम नाथ मित्रा, ठीक है, जतिंद्र नाथ चटर्जी, ये सब लोगों का नाम क्या करोगे? पढ़ोगे। अभी उन लोग बाद में आएंगे, कौन? चंद्रशेखर आजाद। ये कौन से चरण के आएंगे? द्वितीय चरण में, सेकंड फेज में आएंगे। प्रथम चरण का नाम इसलिए थोड़ा भले आपको टफ लगेगा क्योंकि ये नाम आप सुने नहीं हो। आप कौन से चरण को ज्यादा पढ़े हो? सेकंड फेज को, इसीलिए वहां के हर नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल बोलूंगा तो नाम याद आ जाएगा, अशफाक उल्लाह बोलूंगा तो आपको थोड़ा जाना सुना लगेगा, समझ में आ रहा है? चंद्रशेखर आजाद को तो आप जान ही रहे हो। तो इस प्रकार से वो जाने सुने नाम है। अभी आपका नए नए नाम है जिन्होंने इन चीजों को सुना, क्योंकि द्वितीय चरण किससे प्रेरित था? प्रथम चरण से। समझ में आ रहा है ना? द्वितीय चरण किससे प्रेरित होगा जी? अपने पूर्वजों को, अपने क्रांतिकारी नेताओं को लड़ते देखे हैं, तभी तो युवाओं के मन में क्या आएगा? जोश आएगा। तो हम जब 1924 से 47 तक का द्वितीय चरण देखेंगे, प्रथम चरण के बाद कल हम देखेंगे आपका बंगाल, बंगाल के बाद देखेंगे पंजाब, और पंजाब के बाद दिल्ली, फिर हम आ जाएंगे द्वितीय चरण। तो जो गेप है उसको भी भरना पड़ेगा। आखिर 15 से लेकर 24 तक क्यों क्रांतिकारी घटना नहीं हुई? इस बात को भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण 1915 से 1924 तक किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी घटना नहीं हुई। तो इन तथ्यों को भी, गेप को भी भरना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पर अपन आराम से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से क्रांतिकारी घटना क्या है, कैसे शुरुआत हुई, क्या नीति इन लोग फॉलो करते थे, महाराष्ट्र में क्या रोल रहा, बाल गंगाधर तिलक का क्वेश्चन क्या आएगा आगे चल के, मेंस वगैरह लिखोगे, विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं में बाल गंगाधर तिलक का योगदान बताइए, ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा। तो आपको लिखना है, उन्होंने अपने भाषण, अपनी पत्रिका के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास किया था। समझ रहे? कई बार इसके कारण वो जेल भी गए। आपको पूछेगा महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं को विस्तार से समझाइए। नासिक षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? पूना षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? ऐसा सब क्या पूछेगा? वीडी सावरकर की क्रांतिकारी घटनाओं में भूमिका बताइए। ठीक है, वीडी सावरकर के क्रांतिकारी घटनाओं में क्या क्या गतिविधियां किए थे, इनको लिखिए। ऐसा ऐसा छोटा छोटा प्रश्न बनता है। तो ये सब अगर प्रीलिम्स को बहुत अच्छा पढ़े रहोगे ना, ऐसी चुटकी बजाओगे मेंस में। क्यों? मेंस में केवल आपको जमाना सीखना रहेगा। अगर ये जिस्ट में उतर गया तो मेंस में फिर इन चीजों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहां पर बेटा अगर प्रीलिम्स वीक हुआ तो मेंस में फिर वही हाल होगा कि वहां भी आपको पूरा नया लगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीलिम्स को इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि आपका मेंस भी क्या हो? अच्छा हो। मेंस में केवल आपको नए विषय और आंसर राइटिंग पर क्या करना है? ध्यान देना है। और जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो केवल मेरे नोट जो मैं पढ़ा रहा हूं इस विषय में, उसको पूरा रट डालो। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एकदम इस नोट्स को रट डालो। और केवल अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट लाना है हिस्ट्री में, और तो केवल उसका एक ही रास्ता है, आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो वैसे तो लगभग 90% सवाल बनेंगे। मान लो 10% कुछ नया सवाल मिलेगा तो आप मुझसे डिस्कस करो, नहीं तो अपने नोट्स में क्या करो? ऐड करो। इस प्रकार से आप उसमें और बेहतर पकड़ बना सकते हैं। पर फिर भी मैं यही कहूंगा, किताबों के पीछे मत भागना। सबसे पहले किसको कंप्लीट करना है? नोट्स को बेटा। क्योंकि जो चीज आपके नोट्स में है ना, वो किताब में नहीं है। और अगर आजमाना है तो मैंने पहले ही कहा है, एक बार किताब पढ़ के देख लो। समझ में आ रहा है? आप जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का किताब आपको अच्छा लगता है पढ़ लो। आपको यही घटना पढ़ोगे ना तो आप बाएं घूमेगा दिमाग, ये क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया, सब कभी कभी इधर का बात लिख देता है, कभी उधर का। इसलिए जो नोट्स है उसको अमूल्य है, उसको बहुत अच्छे से बना के रखो। और बार बार केवल अपने नोट्स को ही क्या करो? रिविजन करो। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे एक नया क्लास में और नया टॉपिक पर। ठीक है, चलिए।